क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी यूएसपी को बूट किस तरीके से करना है और विंडो को इंस्टॉल किस तरीके से करना है। तो चले हम चलते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि आपने ये सारे प्रोसेस किस तरह करने हैं। हर लैपटॉप के बारे में मैं आपको बताऊँगा, सारी कीज़ आपको बताऊँगा और सारा तरीक़ेकार बताऊँगा। मैं एक ऑटोमेटिक तरीका भी बताऊँगा जिससे की के बगैर भी जो है आपका सिस्टम वो बूट हो जाता है। जैसे हमारे जो है वो पाकिस्तान में जो है वो शहबाज शरीफ के लैपटॉप हैं वो बूट होते हैं। मैं आपको चले टाइम को वेस्ट के बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने माई कंप्यूटर के अंदर। माई कंप्यूटर में आने के बाद मैं अपना डी खोल लेता हूँ। डी खोलने के बाद ये मेरी यूएसपी मैंने लगाई हुई है। अच्छा, पहले मैं ये यूएसपी मैंने लगाई हुई है और उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर। सॉफ्टवेयर्स को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं रूफस से ओपन कर लूँगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर विंडो बूट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी जो है यहाँ पे मैं अपनी विंडो 10 को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने अपनी विंडो 10 को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास दो मोड आ गए हैं, जीपीटी मोड और MBR मोड। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब अगर आपकी हार्ड डिस्क जीपीटी मोड में है ना, तो आप MBR में अगर उसको करेंगे तो आपकी हार्ड को पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। अगर आप MBR मोड में और जीपीटी में बूट करेंगे तो आपको पूरी हार्ड को फॉर्मेट करना पड़ेगा, डाटा लॉस्ट हो जाएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हम जीपीटी मोड में है कि हमारी हार्ड डिस्क MBR मोड में। सबसे पहले मैं CMD ओपन कर लेता हूँ। CMD ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे जाकर डिस्क पार्ट को ओपन कर लेता हूँ। मैंने डिस्क पार्ट ओपन कर लिया। डिस्क पार्ट ओपन करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर लिस्ट डिस्क के ऊपर। लिस्ट डिस्क लिखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो विंडो है वो किस मोड पे है। ये देखें, ये मेरी जो विंडो है वो जीपीटी मोड पे है। ये मैंने पहले भी बूट की हुई है, ये जीपीटी मोड के ऊपर ही। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको बूट करूँगा। ये मैंने ओपन कर ली विंडो, मैंने सेलेक्ट कर लिया, जीपीटी मोड पे चला गया और यहाँ पर मैंने स्टार्ट करके इसको ओके कर दिया। ठीक है, ये जो है ये प्रोसेस थोड़ा सा लेगा, आपको 15-20 मिनट का प्रोसेस लेगा। उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ कि बूट करने के कौन कौन से तरीके हैं। जी, तो ये मेरी बूट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, रेडी आ गया। तो चले हम चलते हैं, सिस्टम को बूट करते हैं। सिस्टम को बूट करने की कीज़ बताता हूँ। मैं बेसिकली आपको बताऊँगा वर्चुअल मशीन में विंडो इंस्टॉल करके, बाकायदा आपको पार्टीशन के बारे में भी बताऊँगा, सारे लैपटॉप्स की कीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो मैंने आपको बताया था ना शहबाज शरीफ वाला जो लैपटॉप, गवर्नमेंट के जो लैपटॉप है उसको बूट करने का जो तरीका है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ वीडियो बना के, वो आपने किस तरह बूट करना है। चलें हम चलते हैं अपने कैमरे की तरफ। ये तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है। मैं यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा। ये मैंने शिफ्ट को प्रेस कर लिया, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने शिफ्ट को प्रेस करना है और कंप्यूटर को जो है वो रीस्टार्ट। मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रख लिया और अब मैं कंप्यूटर को करूँगा यहाँ से रीस्टार्ट। देखेंगे अभी एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। मैंने अपने कंप्यूटर को कर लिया जी रीस्टार्ट। अच्छा, ये मैं रीस्टार्ट करूँगा, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मेन्यू पेयर कर देगा जिसकी वजह से विंडो इंस्टॉलेशन पे चली जाएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रीस्टार्ट एनीवे मैंने किया। अब ये जो है ये जो लैपटॉप जो है ना गवर्नमेंट वाले लैपटॉप, ये इस तरह बूट होते हैं। ये अभी जाएगा, ये अपने प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेगा। यहाँ से मैं आया यूज़र डिवाइस पे जाऊँगा। यूज़र डिवाइस पे गया। यूज़र डिवाइस के बाद ही मैं अपनी यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं अपनी यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरी विंडो जो है वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, डिफरेंट जो पीसीज़ हैं उनकी डिफरेंट कीज़ हैं। मैं सबकी कीज़ आपको लिख के वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी की आपने, जैसे ही आपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है वो की को आपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना शुरू कर देना। जैसे डिफरेंट सिस्टम की ना डिफरेंट बूट की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस सिस्टम की क्या बूट की है। ये मैंने अपनी वर्ड की फाइल ओपन कर ली। अगर आपने HP का सिस्टम या लैपटॉप जो को बूट करना है तो आपने उसको पावर ऑन करने के बाद F10 की की दबानी, ऑटोमेटिकली बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर आपने डेल के सिस्टम को बूट करना है तो F12 के साथ होगा। आप सिस्टम को ऑन करते साथ ही F12 दबाएं। और जो लिनोवो के सिस्टम्स हैं ना, लिनोवो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिनोवो के जो सिस्टम्स हैं उनको जो करते हैं वो F12 से करते हैं और F12 भी यूज़ होता है। और अगर आप मैक में आ जाते हैं तो उसमें कमांड का बटन होता है। ये मैक के लिए है, ये मैक के लिए कमांड का बटन होता है, इसको आपने प्रेस करना है। अब चले हम चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और वहाँ पर हम अपना जो है वो विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको पार्टीशन के बारे में भी बताता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी वर्चुअल मशीन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं इसको जी न्यू मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू मशीन क्रिएट करने के बाद मैं चला जाता हूँ जी अपने विंडोज़ में चला जाता हूँ, विंडोज़। ठीक है, यहाँ से मैं अपना जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपना जो ISO है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपना ISO सिलेक्ट कर लिया। ISO सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपना ये माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, अब यहाँ से मैं अपना फिनिश कर देता हूँ इसको। ठीक है, फिनिश करने के बाद थोड़ी सी मैं अपना गेस्ट हो गया स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर। अच्छा जी, मैं ना थोड़ी सी हार्ड इसकी बढ़ा देता हूँ ताकि जो है बेस मेमोरी जो है वो इसकी 16 GB में से है। ठीक है,
उसके बाद स्पेसिफिक हार्ड डिस्क इसकी मैंने कितनी कर लेनी है, मैं इसकी कर लेता हूँ ज़रा 100 GB, 100 नहीं, हाँ 70 कर लेते हैं, 70 GB मैं इसकी हार्ड डिस्क कर लेता हूँ। ये मैं फ़िनिश कर देता हूँ। फ़िनिश करने के बाद मैं इस मशीन को जो है वो ऑन कर लेता हूँ। ऑन कर लिया ये मैंने मशीन को, ये अपने जो है विजुअलाइजेशन को ऑन करेगी। ये मैं आपको सारा प्रोसेस तकरीबन बता रहा हूँ ये मैं आपको सारा प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरह आपने करना है। ये मेरी वर्चुअल मशीन ऑन हो रही है, ये देखें मेरी वर्चुअल मशीन ऑन हो गई है। अब ये इसको जो है मैं इसको ऑन कर लूँगा, ये देखिएगा। अच्छा ये बोर्ड आ रहा है इसकी, जो है वो मशीन को मुझे ऑन करना पड़ेगा। मैं इसको सेटिंग्स में जाके ऑन करता हूँ, बाकी फिर वहाँ से वीडियो में आपको दिखाता हूँ ना। सेटिंग से जो है वर्चुअलाइजेशन ऑफ हुई थी, मैंने उसको ऑन कर लिया। वीडियो मैंने वैसे भी डाली हुई है, आप देख लीजिएगा अगर किसी की वर्चुअलाइजेशन किसी ने वर्चुअल मशीन में डाउनलोड करना हो। अच्छा मैं इस मशीन को स्टार्ट कर दूँगा। अब ये मेरी मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने अपनी मशीन को स्टार्ट कर दिया। ये अब देखिएगा, पहले एरर आ रहा था, अब एरर नहीं आएगा। अब विंडो जो है वो बूट हो जाएगी। बूट करने के बाद मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह आपने इसको करना है। मेरा वर्चुअल बॉक्स ऑन हो गया है, ये मेरी विंडो जो है वो बूट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये मेरी विंडो जो है वो बूट हो गई है। मैं इसको सेटअप पे चला जाऊँगा। मेरा विंडो का सेटअप ओपन हो गया है। ठीक है, ये विंडो 10 थी। कोई भी विंडो आपने ऐसे इंस्टॉल करनी है, सारी विंडोज़ का प्रोसेस सेम है। मैं आपको आगे इसकी जो पार्टीशन है, पार्टीशन करने के बारे में बताता हूँ कि आपने इसकी पार्टीशन को किस तरीके से करना। ये देखें, ये मेरी 70 GB की स्पेस थी, मैं इसकी दो स्पेसेस बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया। ये मैंने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं आज चला गया, ये मेरी कितनी है 71680 मैं उसको 2 पे डिवाइड कर दूँगा। ये मेरी जो है 35840, ये मेरी पार्टीशन आ गई है 35840 मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। ये मेरी एक पार्टीशन बन गई है। ठीक है, ये मेरी दूसरी पार्टीशन है, मैं इसको भी बना लूँगा और यहाँ इसमें मैं विंडो अपनी इंस्टॉल कर दूँगा। ये मेरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 5-7 मिनट ले लेगा, ज़्यादा भी ले सकता है। ये सेटअप कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एंड पे ये किस तरह आगे से आपने सारी सेटिंग किस तरह करनी है, और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का इशू आता है वो भी आपने किस तरह रिजॉल्व करना है। ठीक है, ये विंडो मेरी जो है ये परसेंटेज कंप्लीट हो गई। इसको आपने, इस प्रोसेस को आपने कंप्लीट होने देना है। ये फिनिश होने के बाद जो है न्यू सिस्टम में न्यू विंडो मेरी पेयर हो जाएगी। मैंने इसको रीस्टार्ट नाउ किया, विंडो जो है वो मेरी इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, F12 से भी आप बूट मेन्यू में जा सकते हैं। ये मैंने ISO डाला हुआ है, इसलिए बूट पे जा रहा है। ठीक है, ये देखिएगा अभी सिस्टम जो है वो मेरा सारा जो है अपना सेटिंग्स को लेगा। उसके बाद मैं आपको इनिशियल सेटिंग दिखा देता हूँ। हाँ, अगर आप लोगों ने विंडोज़ को इंस्टॉल करना है, एक चीज़ याद रखिएगा कि विंडो इंस्टॉल करने के बाद जब ये पेज आएगा, आपने इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट कर देना। इंटरनेट अगर आप कनेक्ट करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगेगा। ठीक है, मैं भी अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट करने लगा हूँ। मैंने अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये अपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगेगा। ठीक है, मेरी विंडोज़ अभी बस और 1 से 2 मिनट के अंदर जो है वो स्क्रीन मेरी पेयर हो जाएगी। यहाँ पे आप इनिशियल सेटिंग कर लेंगे अपनी। मेरा इनिशियल पेज आ गया। यहाँ पे मैं अपने पीसी का नेम दे लूँगा। पीसी का नाम मैंने दे दिया HP। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये एरर देगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मांगेगा। इसको मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट ना होने की वजह से ये अकाउंट रिक्वायर ही नहीं कर रहा है। यहाँ से मैंने एक्सेप्ट किया और ये मेरी जो विंडोज़ है वो अपने फाइनल मोड के ऊपर आ गई है। मेरी स्क्रीन आ गई है।
ये मेरी विंडो की स्क्रीन जो वो आ गई है। ये इंटरनेट मैंने वैसे ही डिस्कनेक्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। मैं पे अपना इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ। मैंने अपना इंटरनेट ऑन कर लिया। चलिए टॉप टू सेटिंग मैंने अपना इंटरनेट ऑन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी डेस्कटॉप की सेटिंग कर लेता हूँ। डेस्कटॉप की सेटिंग मेरी आ गई, डिस्प्ले सेटिंग आ गई। डिस्प्ले सेटिंग में आके मैंने मैं अपनी इसके बाद मैं अपनी डेस्कटॉप की सेटिंग कर लूँगा। डेस्कटॉप की सेटिंग के लिए मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा थीम्स, ठीक है। ये थीम्स में अब ये थीम्स में चला जाएगा। मैंने थीम्स को ओपन कर लिया और यहाँ पे आकर मैंने डेस्कटॉप आइकन पे आया और यहाँ से मैंने अपने सारे आइकन जो हैं वो एनेबल कर लिए। अच्छा, इसके बाद में अपने जो आ जाते हैं हमारे ड्राइवर्स एंड ड्राइवर्स को चेक कर लेते हैं। ड्राइवर्स इसके पूरे हैं या नहीं है। यहाँ पे मैं आया, लेट्स फिनिश, मेरी सेटअप फिनिश हो गया। अच्छा, ये अपने इसने रीस्टार्ट किया क्योंकि मैंने नेट को कनेक्ट किया, इसलिए इसने अब ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट रिक्वायर करेगा, लेकिन हमने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इसको नहीं देना। इसको मैं स्किप कर दूँगा, देखिएगा। अब मैंने इसको रिमाइंड में लेटर कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आगे डिवाइस मैनेजमेंट में, यहाँ पे मेरे कुछ जो है वो ड्राइवर्स भी जो विंडो करेंगे काफ़ी ज़्यादा जो होंगे वो आपके ड्राइवर्स मिस होंगे। सर्च ऑटोमेटिकली में आया, सर्च और अपडेट ड्राइवर ऑन विंडो अपडेट पे चले जाना है आपने, और यहाँ पे ये आपके ड्राइवर्स को जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अपडेट एंड स्टार्ट, ये यहाँ से ये ऑटोमेटिकली अपने जो ड्राइवर्स है उसको इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। मेरी वर्चुअल मशीन पे आपके ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ये वीडियो आपके लिए मुकम्मल गाइड की है, मुकम्मल ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में बताया। बूट से लेके सेटअप तक मैंने आपको बता दिया कि आपने इसमें किस तरीके से करना है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। First blood, double kill, killing spree.